साल था 1999। मैदान था चेन्नई का और सामने थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। स्ट्राइक पर थे सचिन तेंदुलकर। भारत को जीतने के लिए मात्र 15 रन चाहिए थे। भारत के अभी 4 बल्लेबाज बचे हुए थे और ये मैच लगभग भारत की झोली में जा चुका था। ऐसे में पाकिस्तान टीम के कप्तान वसीम अकरम ने गेंद सौंपी सकलेन मुश्ताक को। अब भारतीय टीम जीत के बेहद करीब थी और उसकी खुशी भारतीय दर्शकों के चेहरे पर दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान से जीतना एक बेहद खास मोमेंट होता है और भारत उस दहलीज पर लगभग पहुंचने वाला था, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत सचिन तेंदुलकर साहब बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद सौंपी जाती है पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक को। गेंद पड़ के हल्का सा बाहर जाती है। सचिन उसको उठाकर मारने के प्रयास में गेंद की लाइन को मिस करते हैं। गेंद बल्ले से हल्का सा टच होती है, हवा में जाती है और गेंद के नीचे रहते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान वसीम अकरम। जैसे ही वसीम अकरम ने इस कैच को पकड़ा, जैसे स्टेडियम में सन्नाटा सा पसर गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक बेहद शानदार पारी 136 रनों की पारी खेल करके वापस पवेलियन जा रहे थे। अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और भारत के 3 विकेट बाकी थे। अब सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कंधे शोल्डर अप हो चुके थे, उनका छाती चौड़ी हो चुकी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव हो चुका था, वो काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे और देखते ही देखते 2 रनों के अंदर पाकिस्तान टीम ने 2 झटके और दे दिए भारत को। पहले तो वसीम अकरम ने 1 विकेट लिया, उसके बाद सकलेन मुश्ताक ने भारतीय बल्लेबाज मोंगिया को आउट करके भारत को बहुत मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया। भारत एक समय बड़े ही आराम से मैच जीत रहा था। अब भारतीय टीम फंस चुकी थी और भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थे जवागल श्रीनाथ, जो कि बल्लेबाजी करने के लिए उतना जाने नहीं जाते थे। सकलेन मुश्ताक के हाथ में गेंद एक बार फिर से रहती है। मुश्ताक की ऑफ स्पिन गेंद को जवागल श्रीनाथ डिफेंड करना चाहते हैं। गेंद बल्ले पर टकराती है, एक टप्पा जमीन पे खाती है और अगला टप्पा जाकर के स्टंप से लग जाता है। जैसे ही गिल्लियों ने स्टंप का साथ छोड़ा, पाकिस्तानी खेमा खुशी से उछल पड़ा। पाकिस्तानी दर्शक, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम सेलिब्रेट कम कर रही है, चिढ़ा ज़्यादा रही है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम हम हिंदुस्तानियों को चिढ़ा रही थी, क्योंकि आपके झोली में से ये मैच हमने निकाल लिया है। और वो एक ऐसा मैच था जिसको हारने का दुख काफ़ी ज़्यादा फील हुआ था, क्योंकि हम एक समय ये मैच बड़े ही आराम से जीत रहे थे। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर इस हार से इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के लिए नीचे नहीं आते हैं, पुरस्कार लेने के लिए आते ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे इस हार से। हार और जीत तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान से हारना वाकई में एक बहुत बड़ा दुख देता है और ये मैच जब हम जीत रहे थे, इस तरीके से हार जाना दिक्कत करता है। भारतीय टीम हार जाती है और उसके बाद शुरू होना होता है अगला टेस्ट मैच, जो कि इस श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच था और उसको खेलने के लिए भारतीय टीम पहुंच जाती है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में। दूसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग में भारतीय टीम ने 252 रन बनाए, जिसमें कप्तान अजहरुद्दीन ने 67 रन और ओपनर रमेश ने 60 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम दिल्ली के स्पिन ट्रैक पर 252 रन तक पहुंच सका, जिसमें सकलेन मुश्ताक ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने भारतीय 5 बल्लेबाजों को आउट किया। अब बारी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टीम भी बहुत ज़्यादा खास नहीं कर पाती है और स्पिनर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के ट्रैप में फंस जाती है। हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने मिलकर के 7 विकेट झटके और पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, जिससे भारतीय टीम को 81 रनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिल जाता है। भारतीय टीम 81 रन आगे थी और अब भारतीय टीम दूसरी पारी की शुरुआत करती है, जिसमें एक बार फिर से सदगोपन रमेश ने शानदार 96 रन, सौरव गांगुली ने शानदार 60 रन और निचले क्रम में
जवागल श्रीनाथ जो कि पहले मैच में प्ले डाउन होकर के आउट हो गए थे, उन्होंने भी शानदार 49 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम 339 रन तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 421 रन चाहिए था। पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ओपनिंग करने के लिए आते हैं, और जब पाकिस्तान के ओपनर अनवर और अफरीदी ने बल्लेबाजी की तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम काफ़ी अटैकिंग खेल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बहुत ही तेज़ी से मात्र 24, 22, 23 ओवर में ही 90 रन पहुंच गई। लंच तक पाकिस्तान बिना विकेट गंवाए 90 रन पहुंच चुका था, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि अब मात्र जीतने के लिए 330 रन चाहिए थे, और पाकिस्तान के पास पूरा आज का दिन मतलब पूरा चौथा दिन और पूरा 5वां दिन बाकी है। लंच खत्म होता है, एक बार फिर से पाकिस्तान के दोनों ओपनर मैदान में आते हैं, भारतीय टीम मैदान में आती है, और उसके 2 या 3 ओवर बाद, जैसे लंच के 2-3 ओवर के बाद गेंद सौंपी जाती है अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले की एक गेंद पड़ने के बाद हल्का सा बाहर जाती है, जिस पर कवर ड्राइव मारने के प्रयास में बल्ले का किनारा लेता है, और कीपर नयन मोंगिया उसको आराम से पकड़ लेते हैं, और इस तरीके से भारतीय टीम को पहली सफलता मिल जाती है। और शाहिद अफरीदी जो कि अच्छा खेल रहे थे, वो वापस पवेलियन जा रहे थे। उसकी अगली गेंद पर और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एजाज अहमद। एजाज अहमद को पहले ही गेंद पर एक शार्प, बहुत तेज गेंद पर अनिल कुंबले के सीधा स्टंप के सामने पाए जाते हैं, और एजाज अहमद बिना खाता खोले वापस पवेलियन थे। मतलब पाकिस्तान का 101 रन पर पहला विकेट और 101 रन पर दूसरा विकेट गिर जाता है। बैक टू बैक अनिल कुंबले ने 2 विकेट झटक दिए थे। पाकिस्तान की टीम कहीं एक समय आगे थी, लेकिन अब एक बार फिर से बैकफुट पर आ चुकी थी, और देखते ही देखते एक करिश्मा होता है। अनिल कुंबले गेंद पे गेंद डालते जाते हैं, और उनके प्रमुख बल्लेबाज जावेद मियांदाद, मोइन अली, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये सारे के सारे पवेलियन में थे। 127 रनों तक पाकिस्तान अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी, और वो 7 के 7 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे। अनिल कुंबले विकेट लेते जा रहे थे, और ये जो सवाल था कि क्या भारत ये मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये सवाल अब बदल जाता है, और सवाल आ जाता है कि क्या अनिल कुंबले 10 के 10 विकेट ले पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अनिल कुंबले भारत की तरफ से 10 के 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन पाएंगे? और ऐसा कहा जाता है कि जब कुंबले ने 7 विकेट ले लिया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अब उन्हें भी लगने लगा था कि वो ऐसा कारनामा कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा देखा गया कि भारतीय बाकी गेंदबाजों ने विकेट ना लेने का प्रयास किया। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, विकेट ना लेने का प्रयास किया। गेंदें आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, कोशिश की कि अन्य कोई गेंदबाज विकेट ना ले पाए। अनिल कुंबले लगातार गेंदबाजी करते रहे, एक के बाद एक विकेट लेते रहे, और पाकिस्तान की टीम इस तरीके से 9 विकेट गंवा चुकी थी, और सारे के सारे विकेट अनिल कुंबले के खाते में जा चुके थे। ये पहला मौका था जब कोई भारतीय इस तरीके की सीन को देख रहा था कि एक गेंदबाज सारे के सारे खिलाड़ियों को आउट कर रहा था, और वो टीम थी पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई खिलाड़ी ऐसा परफॉर्मेंस देता है तो ये एक प्रकार से सोने पर सुहागा हो जाता है। पाकिस्तान की टीम ने हिंदुस्तान को जीता हुआ मैच वहां चेन्नई में हराया था, और अब इस समय भारतीय टीम पूरी तरीके से दबा चुकी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान का टेटुआ उनके हाथ में था, और अब हिंदुस्तान कहते कि अब बताओ तुम्हारा क्या करना है। लास्ट विकेट था, कोशिश थी कि ये आखिरी विकेट भी अनिल कुंबले को ही मिले, और गेंदबाजी कर रहे थे जवागल श्रीनाथ की एक गेंद को सलीम उठा करके मारते हैं, गेंद हवा में रहती है। फील्डर सदगोपन रमेश दौड़ते हैं गेंद को कैच करने के लिए, और ऐसे स्थिति में इंडियन जितने खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे सभी खिलाड़ी एक आवाज में चिल्लाते हैं, ड्रॉप द कैच, डोंट गो फॉर कैच। पूरा स्टेडियम भी इसी धुन के साथ चिल्ला उठता है कि भैया कैच नहीं पकड़ना है, कैच नहीं पकड़ना है, ये लास्ट विकेट अनिल कुंबले को लेना है। कैच छोड़ दिया जाता है, जवागल श्रीनाथ का ओवर खत्म होता है। अगला ओवर करने के लिए अनिल कुंबले आते हैं। अनिल कुंबले की पहली गेंद हल्का सा फ्लिप करके आती है, बल्ले के जस्ट बगल से कीपर के हाथ में, बहुत तगड़ी अपील होती है, एम्पायर नॉट आउट देते हैं। अभी भी पाकिस्तान का आखिरी विकेट बाकी था, अनिल कुंबले 9 विकेट ले चुके थे। भारत की जीत
और पाकिस्तान की हार में सिर्फ एक विकेट था, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटिंग था कि वो विकेट अनिल कुंबले की झोली में जाए। होता ये है कि अनिल कुंबले अगली गेंद डालते हैं, गेंद हल्का टर्न होती है, सामने कप्तान वसीम अकरम के बल्ले का आउटसाइड लगता है, गेंद उनके पैर पर लगती है और सीधा बगल में खड़े लक्ष्मण के हाथ में चली जाती है। और जैसे ही गेंद लक्ष्मण ने कैच की, भारतीय पूरा खेमा एक सुकून की सांस लेता है, ना सिर्फ जीत की बल्कि अनिल कुंबले के इस शानदार रिकॉर्ड की गवाही पूरा का पूरा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला का मैदान, वो सारे दर्शक जो टीवी पर देख रहे थे, जो मैदान में थे, सभी उसके साक्षी बन जाते हैं। ये एक ऐसा कारनामा था जो उससे पहले किसी भी हिंदुस्तानी गेंदबाज ने नहीं किया था और सीना तब गर्व से चौड़ा और होता है जब ये कारनामा अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है और सभी खिलाड़ी अनिल कुंबले को एक एक करके गोद में उठा लेते हैं। भारत ये मैच 202 रनों से जीत चुका था। कोटला के मैदान पर इतिहास रचा जा चुका था। कुंबले भारत की ओर से एक इनिंग में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे। भारत ने अपना चेन्नई वाला बदला ले लिया था, पाकिस्तान की टीम को मसल कर रख दिया था, दिखा दिया था कि बाप कौन है और इस तरीके से भारतीय टीम जीतती है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अजहरुद्दीन, वेंकटेश राघव, सदगोपन, रमेश, विवेक लक्ष्मण, सारे खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी, जो स्पेक्टेटर्स थे उनके चेहरे पर खुशी और इस तरीके से भारत ने अपनी हार का बदला ले लिया। ये शानदार मैच खत्म होता है और आज भी ये मैच कहानियों में सुना और सुनाया जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।